दोस्तों, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो अमरोरा हाई स्कूल के एचएम सर हैं, मतलब हेडमास्टर सर हैं। और सर यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं। सर कहाँ से, आपका निवासी कहाँ? मूलतः धनबाद जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, झारखंड राज्य से ही हूँ। सर आप कैसे हेडमास्टर तक के कैसे सफ़र हुआ आपका, कुछ बताना चाहें तो हमें? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई तो मेरी धनबाद ज़िले से हुई, बाकी की पढ़ाई हमारी हजारीबाग ज़िले से हुई है। और सरकारी सेवा में आने से पहले मैं कुछ साल प्राइवेट विद्यालय में भी शिक्षण कार्य कर चुका हूँ। और वहीं की जो भी चीज़ें सीखी हुई थी वही सारी चीज़ों को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो सर एचएम के पोस्ट पे आप यहीं पे हैं कि इससे पहले? नहीं, मेरी बहाली एचएम के पोस्ट पर नहीं हुई है। हाँ। सरकार अभी एचएम की नियुक्ति के लिए सारी मतलब प्रक्रिया कर रही है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अभी प्रभार पे व्यवस्था को हम लोग चला रहे हैं। मतलब प्रभार है? हाँ, प्रभार पे चला रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ स्कूल में बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आप बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अगर मतलब बच्चा कोई पढ़ने में समझिए कमज़ोर है जी, और उसका पढ़ाई में सर मन नहीं लग रहा है, लेकिन वो किसी अदर चीज़ में एक्सपर्ट है, सपोज कीजिए खेलने में एक्सपर्ट है, तो उससे क्या करना चाहिए सर? उसको पढ़ाई के साथ साथ वो भी करते रखना चाहिए? देखिए, अभी जो भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उन सारी चीज़ों को फोकस किया गया है कि बच्चा का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हो सकता है कि बच्चा मान लिया जाए कि पढ़ने में एकेडमिक में बहुत बढ़िया नहीं कर सकता है, हो सकता है वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी निकल जाए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है और संभवतः आने वाले वर्षों में सभी विद्यालयों में इसकी व्यवस्था हो जाएगी कि हर विद्यालय से कोई बढ़िया पढ़ने वाला छात्र निकलेगा, कोई पेंटर निकलेगा, कोई खिलाड़ी निकलेगा, कोई गायक निकलेगा। बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। मतलब मान के चलिए कि कलाकार जो होता है ना, वो पत्थर को तराश करके मूर्ति बना देता है। तो शिक्षक का भी कर्तव्य वही है कि बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उसको बाहर निकालने की। जी, और वो अच्छे से आप लोग तराशने आप लोग को आ चुका है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो नहीं सर, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। अच्छा सर, अगर बच्चे सपोज कीजिए ये वीडियो कोई आपका बच्चा देख रहा हो जो 9th 10th में पढ़ रहा हो, तो उसके लिए कुछ मैसेज हो तो आप? बच्चों के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि वो मन लगा करके पढ़ें विद्यालय में, विद्यालय नियमित आएँ। और यदि पढ़ने लिखने के क्षेत्र में जो उनको किसी तरह की समस्या आती है तो वो अपने माता पिता से उन बातों को रखें, विद्यालय में रखें, अपने शिक्षकों से रखें और संभवतः शिक्षक उसका जहाँ तक उनसे बन सकेगा उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था होने जा रही है। ठीक है, होने जा रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन रूम वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है हमारे। जब आप स्टूडेंट थे जी, तो कोई ऐसा वाक्य हुआ हो जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे टीचर मेरे साथ उस टाइम गलत किए थे? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई। अभी ये हो जाता है ना कि शिक्षक को भेदभाव से उठ करके शिक्षा देना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ उस समय। अच्छा। ठीक है, हाँ, लेकिन उसको हम नेगेटिव नहीं लिए। ठीक है, और उस शिक्षक को भी हम भला बुरा हम उनके बारे में कुछ नहीं सोचते और उसको हम एक सकारात्मक रूप में ले करके, और आज देखिए हम आप लोगों के सामने हम हैं। अच्छा सर, आप जिस पोस्ट पे हैं वो पोस्ट किसी भगवान से कम नहीं है। वैसे लोग कहते हैं कि माता पिता और गुरु ही ये तीन चीज़ सबसे मायने रखते हैं लाइफ में। जी, तो माता पिता भी आप जरूर होंगे किसी न किसी। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु तो है ही सबके। तो क्या कहेंगे सर, आप अपने पूरे लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट है कि कुछ ज़िंदगी में भी कमी रह गई है? नहीं, हम संतुष्ट हैं। इन बच्चों को जब हम पूरी तरह से हम पढ़ा लेते हैं और बच्चों से जब पूछते हैं और उधर से जब जवाब आना शुरू होता है तब हमको लगता है कि आज का लिया हुआ क्लास मेरा सफल हो गया। अच्छा, मतलब आप फीडबैक भी लेते हैं? जी, और अगर यदि बच्चों के साइड से नहीं आया तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं और हमें प्रयास करने की ज़रूरत है कि क्लास के एकदम अंतिम बच्चे तक से हमें मतलब आना चाहिए कि जो हमने दिया वो बच्चा ने कितना ग्रहण किया है। ये ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। कुछ टीचर ऐसे हैं जो कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालने लगते हैं, तो क्या कहेंगे वो टीचर को कैसे अपने माइंड को हैंडल करें? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है ना कि सुबह जो हम लोगों की प्रातःकालीन जो सभा होती है, तो प्रातःकालीन सभा में शिक्षक, बच्चे सभी शामिल होते हैं। सुबह ही हम लोग एक तरह से बोलिए कि मेडिटेशन कर लेते हैं। अच्छा।
मानसिक शांति के साथ में धीरे धीरे बाकी कक्षाएं चलती है। तो वैसा तो आज तक हमको कहीं नहीं देखने को मिला है कि टीचर फ्रस्ट्रेट होकर के बच्चों को उतारे हैं, ऐसा नहीं देखने को मिला है। ये मैन पावर सभी विद्यालयों में यदि हो जाए ना, तो संभवतः हमको नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब एक आदमी के ऊपर पड़ेगा। हालांकि कहीं मैन पावर की कमी, हाँ मैन पावर की कमी है विद्यालय में। हाँ, और सरकार इसके लिए प्रयासरत है, वैकेंसी वगैरह अधिसूचना वगैरह जारी की जा रही है और एक समय में सब हो ही जाएगा, जल्दी ही सब ठीक। हाँ बिल्कुल। प्रभार के साथ साथ मैं विषय का शिक्षक भी हूँ, तो मुझे वो दायित्व भी निभाना पड़ता है। सर कौन से सब्जेक्ट में आप? मेरी बहाली हिंदी विषय के लिए हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।